अभी हम लोग पेट्रोल पंप में हैं और यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे हम लोग। आज जा रहे हैं गरकंडार का किला देखने। तो आज आपको हम गरकंडार का किला दिखाने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टॉपेज लिया है, यहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं। यहाँ से कुछ नमकीन ले लेते हैं, फिर आगे को बढ़ेंगे। प्लीज़ वगैरह ले लिए खाने पीने के लिए रास्ता में। अब यहाँ से चलते हैं आगे। अभी हम लोगों ने लिया छोटा सा ब्रेक और यहाँ पे चिप्स वगैरह ली रास्ते में खाने पीने के लिए। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं गरकंडार किला के लिए। तो यहाँ से हम आगे से नौगांव होते हुए जो नेशनल हाईवे 39 है खजुराहो से झांसी के लिए, वो पकड़ेंगे। और रास्ते में जो ओरछा किला पड़ता है उससे पहले ये गरकंडार किला पड़ता है निवाड़ी के पास में, तो वहाँ पे हमको जाना है। अब कैसे गर्मी आ रही ना, मतलब प्यास लग रही। अब हम लोग आ गए हैं टोल के पास। अब हम लोग दूसरे टोल के पास आ गए हैं, ये है लोहारी टोल। और ज़्यादा दूर नहीं रह गए यहाँ से गरकंडार, करीब 7-8 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप में। अब हम लोगों ने यहाँ से हाईवे नेशनल हाईवे 39 छोड़ दिया है और ये साइड लाइन पकड़ी है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर हमें चलना है और वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से जाना है। जो गरकंडार का रास्ता जाता है फ्लाईओवर के नीचे से जाता है। तो यही रास्ता पकड़ने में हमें गलती होती है कई बार। तो एक लोकल के लोगों से भी हमने कंफर्म किया, तो वो बता रहा है कि 1 किलोमीटर बाद यहाँ फ्लाईओवर से नीचे रास्ता है। तो अब देखते हैं आगे चल के ये है रास्ता, है सही बताया है या गलत तो नहीं बताया। एक बार सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो फिर सीधे गरकंडार किला पहुँचेंगे हम लोग। यही वाला मोड़ है आई थिंक, गूगल मैप में भी यही बता रहा है। अब हम लोग एकदम गरकंडार किला के पास आ गए हैं, करीब 3 किलोमीटर रह गया है। और ये किला एकदम पहाड़ के ऊपर दिखता है और फिर अचानक से जैसे जैसे हम इस किले के पास पहुंचने लगते हैं ये अपने आप गायब हो जाता है। तो अगर कैमरा में दिख रहा हो तो वहाँ सामने अभी हमारे सामने किला है, अभी हम देख सकते हैं इसको। हो सकता है कैमरा में ना भी दिख रहा हो, बट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग एकदम किला के पास आ गए हैं। इसके एकदम जस्ट एकदम ये किला जाने के वाली रास्ता है, यहाँ हम लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ सामने हम गरकंडार किला देख सकते हैं। और ये रास्ता तो ख़राब है, वैसे तो कार चली जाती है। अब हम लोग एकदम किला के पास आ गए हैं जो गरकंडार का किला है। और यहाँ से पहले गाड़ियाँ भी चली जाती थी, बट ये रास्ता ख़राब है, टूटा फूटा है। तो लगता है हमको यहीं अपनी कार रोकनी पड़ेगी। अरे तेरी जानदार है गाड़ी। ऑफ रोडिंग हो गई। ऑफ रोडिंग। तो फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ से निकल गई जबरदस्त तरीके से। हम लोग गरकंडार के किला आ गए हैं। हमारी गाड़ी भी यहाँ बड़ी मुश्किल से आई और सीधा अब हम लोग चलेंगे किला के पास। और यहाँ पे मैगी बनाने का भी प्लान है, तो मैगी भी लेकर आए हैं। अगर यहाँ आसपास देखते हैं कोई बढ़िया सी लोकेशन दिखती है तो मैगी भी बनाएंगे। कितने की है मटर भैया? दे दो, 3 बना दो। चटपटी मसालेदार। तो यहाँ पे मटर मिल रही थी 10 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। पानी की बोतल भी यहाँ मुश्किल है। पानी भी है इनके पास, भैया के पास, और बिस्किट वगैरह भी हैं। अब हमें 150 सीढ़ियाँ चढ़ना है और ये लकड़ी का इंतजाम कर लिया है। अब हम लोग एकदम गेट के पास आ गए हैं किला के। यहाँ से एंट्री होती है, शायद एंट्री टिकट लगता है। चलो देखते हैं किला का नज़ारा। अब हम लोग किला के अंदर आ गए हैं और आपको आज हम गरकंडार का किला दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये किले का एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाते हैं।
अभी हमने किला का एंट्रेंस गेट में अंदर आए और यहाँ पे जो गार्ड है वो 20 रुपये करीब लगता है पर पर्सन, तो हमें करीब 60 रुपये लगा और कैमरा का चार्ज अलग से लगता है। और अब जो किला है, मेन पार्ट जो किला का वो आगे है, तो वहीं पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और पास में देखो चारों तरफ पहाड़ है और वो शायद बेतवा नदी है। अब हम लोग किला के मेन गेट के पास आ गए हैं। अभी एंट्रेंस गेट से अंदर आए थे, अब ये जो किला का मेन गेट है इससे किला के अंदर जाना होता है और आई थिंक पूरा किला इसी के अंदर है। अब हम लोग एकदम किला के मेन गेट के पास आ गए हैं। ये किला का मेन गेट है, तो इससे अब हम किला के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ततैया के छत्ते लगे हैं ऊपर, तो इससे तो डर लग ही रहा है। ऊपर से किला भी भूतिया है। और ये देखो इस समय पे किला में कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है चारों तरफ और पूरा डरावना लग रहा है। ये देखो कितना अंधेरा है यहाँ पे, खतरनाक डराना। एक तो यहाँ पे बताते हैं कि 70 लोगों की बारात पूरी ये किला निकल गया था, फिर वो दोबारा लोग कभी मिले नहीं, उनका आज तक आता पता नहीं है। इसकी साउंड देखना, साउंड ये वाला नहीं आवाज करता है, वो वाला करता है, ये करा ये वाला है ना, खतरनाक आवाज। तो चलो अब हम आपको अंदर किला दिखाते हैं। अब हम लोग किला के अंदर ले चलते हैं आपको। तो यहाँ देख के आना, ये साइड ना, इस साइड खुफिया कमरे हैं कई सारे, तो यहाँ पे हम लोग बाद में चलेंगे, पहले किला की और अंदर चलते हैं ऊपर साइड को। यहाँ पे तलगार हैं, 2 तलगार हैं जो कि बंद हो गए हैं टूरिस्टों के लिए। यहाँ देखो एकदम सिर बढ़ता है ये। यहाँ से भी हैं कई सारे, कितना और है भाई। यहाँ ना बहुत सारे वो हैं कमरे हैं यहाँ अंदर, तो इनको भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और ये जो अलग अलग गेट बने हैं ना ऐसे, यहाँ हम लोग भटक सकते हैं, पूरे चांद से भटकने का। देखो यहाँ से आ गए, गाना बजा देगा यहाँ पे मेरे। यहाँ से आ गए और यहाँ से देखो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, ये सीढ़ियाँ हैं, फटाफट लोग यहाँ से चलेंगे। यहाँ देखो ये घुसते ही अपन लोगों को क्या दिखता है, सबसे पहले ये 3 चेहरे दिखते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे इंसानों का मुंह बना हो यहाँ पे। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये एक तो यही चीज़ बहुत इस कैमरे जो किला है इसको थोड़ा भूतिया बना देती है, और बाकी तो किला की डिज़ाइन है ये खतरनाक, और कुछ कहानियाँ भी पॉपुलर हैं इसके लिए। तो अब हम आपको ले चलते हैं सीधे ऊपर। अब हम किला के अंदर आ गए हैं एकदम, और ये किला का ऊपर वाला हिस्सा है और इससे नीचे भी 2 बेसमेंट है, उसमें हम लोग बाद में चलेंगे। बेसमेंट तो वैसे बंद है, लेकिन वहाँ कुछ कमरे खुले हुए हैं जो एकदम अंधेरा लग रहा था वहाँ, तो वहाँ पे आपको ले चलेंगे। चलो आपको अब हम आटा वाली चक्की दिखाते हैं जिसमें आटा बनता था, समय पे गेहूँ पीसा जाता होगा पुराने ज़माने में। ये ना, ये यहाँ पे आटा पीसने की चक्की, जैसे किसी को सजा देते थे ना, तो यहीं पे लगा देते थे, फिर वो चक्की पीसता था। जो सजा काटते थे यहाँ, वह उस काम में भी यूज़ होती होगी, वैसे भी यूज़ होती होगी ज़्यादा। तो चलो अब हम चलते हैं और अंदर और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे मैगी। आओ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है, वहाँ ले चलते हैं। फिर हम लोग किला के ऊपर चलेंगे। करीब ये किला 6-7 मंजिल का है, 5 मंजिल का, 2 तो नीचे हैं, 5 ऊपर हैं, करीब 7 या 6 मंजिल का है। यहाँ बचा के आना। आई थिंक यहीं पे तो थे मधुमक्खी के छत्ते। हाँ वो है, देखो ये है बढ़िया बालकनी, और वहाँ से सामने ये नदी दिखती। नदी कौन सी है ये? बेतवा नदी लग रही वो। इस समय पे कोई टूरिस्ट नहीं है, 2-4 ही लोग हैं, और संडे का दिन है तब भी इतने कम लोग आते हैं यहाँ। यहाँ भी है, वैसे तो किला बहुत बड़ा है। ये ना उस टाइम के ये कमरे होते थे, बड़े बड़े कमरे हैं जो अब खंडर हो गए पूरे। ये देखो पूरा कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, एकदम खंडर है। यहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाद में सीमेंट तो लगा है, लेकिन
ये पूरा खंडर हो चुका है। बचाने की कोशिश तो करिए इसको। फिर ये बचा हुआ है। कुछ भी हो, वैसे यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। देखो बढ़िया, चारों तरफ पहाड़ है, क्या गजब का व्यू है। अब हम लोग आओ, एक मंदिर है, मंदिर भी देखते हैं चल के। ये उस समय का बड़ा सा हॉल है ना, ये हो सकता है उस समय सब हवा होती हूँ उसके लिए बना हो। काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ। बाहर अपन को गाइड तो मिल रहा था, ले भी सकते थे, लेकिन वो पैसे ज़्यादा ले रहा था। और ये देखो यहाँ भी बालकनी है, एक यहाँ भी बालकनी है, तो यहाँ भी सैनिक वैनिक लगे रहते होंगे उस समय पे। यहाँ से तो और अच्छा व्यू आता है यार, यहाँ तो बहुत बढ़िया बालकनी है। देखो है ना, ये बड़ी बालकनी है एकदम। यहाँ तो हो सकता है सैनिक वैनिक तैनात रहते हो। जाते रहो। ये भी सब बड़े बड़े हॉल हैं, यहाँ पे सभाएं वभाएं होती होंगी। यहाँ ये हो सकता है ये घोड़ों वोड़ों के लिए बना हो। तो अब हम आपको किला के ऊपर वाले पार्ट में ले चलते हैं। अभी ये नीचे वाला पार्ट अपन ने एक्सप्लोर किया, अब चलते हैं ऊपर। और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं आगे चल। लास्ट टाइम मैं फैमिली के साथ आया था अपनी, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी अच्छा है, वो भी आप देख सकते हो। और अब ये नया वीडियो आएगा यहाँ गरकुंडार का, तो उसको भी आप देखना। वैसे किला ना खंडर हो गया पूरा। अब हम आपको ले चलते हैं किला के ऊपर, और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ से हम लोग ऊपर चल सकते हैं। अब हम किला की दूसरी मंजिल पे आ गए हैं, और ये यहाँ जो आमने सामने बने हुए ये कमरे हैं पूरे, मतलब अपार्टमेंट टाइप के कमरे हैं। तो चलो अब हम इसको अंदर से देखते हैं। चारों तरफ से खुला है ना, तो बढ़िया हवा लग रही है इस समय, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही। अब हम लोग एकदम किला की बालकनी में खड़े हैं यहाँ पे बाहर, और बाहर से एकदम व्यू बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। और एकदम ये सकरी बालकनी है, तो काफ़ी डर भी लग रहा है यहाँ पे। और यहीं बालकनी से होते होते वहाँ सामने भी जा सकते हैं उस एरिया में। तो चलेंगे सामने, तो चलिए चलते हैं। लेकिन बहुत ही संभाल के यहाँ आना, अगर आना, क्योंकि बहुत खतरा है, एकदम खाई है नीचे, और जरा सी चूके नहीं कि नीचे गए। तो चलो अब हम सामने चलते हैं। मुझे तो डर लग रहा है यार। मुकेश कहाँ गया? चलो, हवा भी चल रही ना, अगर तेज हवा चले तो यहाँ से हम लोग दोबारा से उस साइड जा सकते। यहाँ चलते हैं बालकनी में, थोड़ा सकरा रास्ता है, संभाल के आना यार, मैं तो पकड़ के आ रहा हूँ। तो ये अब हम लोग यहाँ पे दूसरी बालकनी में आ गए। एक बालकनी नीचे देखी थी और ये ऊपर है, और यहाँ से भी बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ से जो उस समय सैनिक वैनिक तैनात रहते होंगे और यहाँ से पहरा देते होंगे, या हो सकती हैं यहाँ रानियाँ भी आती हूँ बाहर का कुछ माहौल देखने के लिए। और वो जगह देख रहे हो, जो वो दिख रही, वो देखा कैमरे में, वहाँ भी अपन लोग चलेंगे। वो बताते ना, शायद वो जौहर कुंड है, वहाँ पे रानी ने उस समय पे जौहर कर लिया था। तो इस जगह भी अपन लोग चलेंगे। जो सामने देखा अभी आपने, वो जौहर कुंड है, तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ से बालकनी से हम लोग होते हुए आए, और अब हम लोग यहाँ को जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी कई सारे रूम बने हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये बने हुए हैं, जो ये उस समय पे बैठने के लिए बने होते होंगे, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं ऐसे। ये बढ़िया बैठने का, यहाँ से बैठ के पूरे किले का नज़ारा ले सकते हैं। अच्छा, उस समय पे जो भी यहाँ फंक्शन वंक्शन होता होगा, यहाँ से रानी महारानियाँ बैठ के देखती होंगी। अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से अंदर।
अंदर की साइड। यहाँ भी कई सारे कमरे बने हुए हैं, सब ये चारों तरफ जो भी हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं ये, और हर कमरे में बालकनी है। ये बालकनी तो आई थिंक दिखाई थी, यहीं से होते हुए आए थे। और भी आगे जा सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ सामने भी बैठने के लिए बना हुआ है। देखो यहाँ से तो व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी हम यहाँ पे एकदम पतली सकरी बालकनी है, वहाँ से होते हुए जा रहे हैं, और यहाँ से जस्ट एकदम किला दिखता है एकदम नीचे साइड। तो जरा से चूके नहीं कि नीचे आ गए। अब हम किला के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। यहाँ भी कई सारे रूम बने हुए हैं, तो जो भी रूम है ऑलमोस्ट सेम एक जैसे ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे खिड़की जैसे बने हुए हैं झरोके, तो यहाँ भी बैठ के हम बाहर का व्यू ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू लगता है देखने में। अब हम चल रहे हैं और किला के आगे, और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं बढ़िया, उस समय की बाथरूम। ये उस समय की बाथरूम हुआ करती थी, यहाँ पे नहाने वहाने के लिए बना हुआ है। उस समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने एडवांस थे। मतलब बाकायदा ये रूम बने हुए हैं, अपार्टमेंट की तरह बने हुए हैं, और बाथरूम है, बालकनी है, बैठने के लिए हैं, झरोके हैं, खिड़कियाँ भी बनी हुई हैं बाहर का व्यू देखने के लिए, और किला के चारों तरफ भी हम बैठ के यहाँ के नज़ारे ले सकते हैं। अब हम किला के आगे चल रहे हैं। यहाँ किला का जो और भी दूसरा पार्ट है, और इसके वो और भी ऊपर 2-3 खंड बनी हुई हैं, तो वहाँ भी लेकर चलेंगे। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ, ये और ऊपर जाने के लिए बनी हुई है। तो यहाँ से हम बहुत सकरी सकरी सीढ़ियाँ हैं किला के और ऊपर ये पार्ट में हम अब जाने वाले हैं। तो अब हम किला के ऑलमोस्ट टॉप पे आ गए। इससे ऊपर भी एक खंड है, तो देखते हैं वहाँ अगर जा पाते हैं या नहीं। अब हम आपको किला के और ऊपर ले जा रहे हैं। कभी भी अभी जो है ये तीसरा खंड है, और यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर जाने के लिए। ये तो गाइस अब हम लोग किला की सबसे ऊपर वाले खंड में इस समय पे। तो अभी हमने आपको किला के ऊपर वाला पार्ट दिखाया, और जो नीचे जो वाला पार्ट था, जैसे ही किला के अंदर आए थे वो वाला पार्ट, और जो बेसमेंट वाला पार्ट है वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर किला से। अब ये किला के ऊपर वाले पार्ट में है, अब हम लोग नीचे जाएंगे। जो बेसमेंट वाला पार्ट था वहाँ पे भी कुछ कमरे हैं, वहीं पे बताते हैं कि पूरी बारात समा गई थी, तो उसी जगह हम लोग चल रहे हैं। और वहीं पे आगे चल के जौहर कुंड है, तो वहाँ जौहर कुंड भी चलेंगे। किला का ऊपरी हिस्सा घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर बने हुए थे 3 मुंह, जिनका रास्ता सीधे जाता है बेसमेंट की तरफ। तो हम लोगों ने भी कोई एक मुंह सेलेक्ट किया। बेसमेंट पहुंचने पर हम लोगों को चारों तरफ मिला घना अंधेरा, जहाँ पर काफी डर लग रहा था। तो चलो अब हम आपको बेसमेंट में ले चलते हैं। यहाँ पे जो नीचे है वो काफी अंधेरा है, एकदम डार्क है, पहली बार मिल रहा है। और देखते हैं ना, ओ सर भैया मेरा, अरे यहाँ ना ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे देखें ये बंद किया हुआ रास्ता है। ये वाली जो जगह है ये बंद करी हुई है। तो उस समय पे यहाँ पे तलगा के जाने के लिए रास्ता था, तो देखो पूरे गुम्बद में लगाए गए हैं अलग से, तो यहाँ पे हम नीचे जा सकते थे। और यहीं पे पूरी बताते हैं बारात समा गई थी, 70-80 लोगों की बारात चली गई थी, और दोबारा फिर लौट के नहीं आई, इसलिए ये भूता किला माना जाता है। और भी यहाँ पे अंदर को है, काफी डर लग रहा है यार। यहाँ पे रोशनी करना है बिल्कुल भैया, बड़ी वाली निकालो टॉर्च ऐसी तैसी। यहाँ भी ये ना, ये पत्थर जो डले हैं, यहाँ पे ये रास्ता बंद किया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे रास्ता बंद किया हुआ है इस जगह पे। ये देखो यहाँ पे निशान है, रास्ता बंद किए हुए लगते हैं ये, है ना। जैसे यहाँ पे स्पेशली ये वाला ये जो उसका बेसमेंट है ना, जो बेसमेंट वाला पार्ट है वो बंद किया हुआ लगता है यहाँ से। ये पूरा अब लाओ, यहाँ पे कोई नहीं है, सब लोग डरते बचा के है ना, और रास्ता है।
यहाँ पे जो गेट बने हुए हैं ना, तो ऐसे बने हुए हैं कि अगर यहाँ से कहीं से भी इधर उधर थोड़ा निकले तो भटकने का चांस है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे भटकने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे रास्ते दिख रहे हैं, जो भी गेट सामने है वो सब एक ही जैसे लग रहे हैं और बहुत ही छोटे छोटे गेट है, तो सर झुका के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से ये बनने हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। अब नहीं जाने का होगा। क्या कहते ये क्या दिए चिल्लाते हैं, हमें बाहर निकालो। अब हम लोग एकदम जो जौहर कुंड है उसके पास आ गए हैं। यहाँ पे कई सारी सीढ़ियाँ थी और जो मेन रास्ता था वो हम किला के अंदर बेसमेंट में ढूंढते रहे, वो हमें मिला नहीं और वहीं से हम लोग वापस लौट गए। फिर बाहर जो किला है, जो वहाँ के बाहर से जो गेट है वहाँ से घूम के आए, तब ये जाके रास्ता मिला यहाँ आने का। तो ऐसा एक किला है, काफ़ी मतलब रास्ते समझ में ही नहीं आते। एक तो अंधेला इतना है, टार्च न लाते तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अब हम लोग एकदम, ये देखो ये है जौहर कुंड, है ना, बढ़िया जगह। यहाँ पे जाली बना दी है जिससे यहाँ पे कोई गिरे रहना और दुर्घटना ना हो। और बगल में भी यहाँ कई सारे ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ जैसी हैं, तो उस समय पे जो भी इसका यूज़ होता है वो पानियाँ नहीं भरने में यहीं पर बताते हैं। इसी कुंड में जो उस समय की रानियाँ थीं और जो दासियाँ वगैरह होंगी, यहाँ पे जौहर कर लिया था जब उनके जो राजा खेत सिंह खंगार थे वो हार गए थे युद्ध में। ऐसा यूट्यूब में देखा था, मुझे ज़्यादा खुद ठीक से नहीं पता। तो किला 5 बजे बंद हो जाता है। अब हमारे पास 4 बज गया है और हम लोगों को बनानी थी मैगी, तो देखते हैं जुगाड़। और अगर नहीं बन पाई तो किला के बाहर बनाएंगे और खाएंगे पिएंगे और लौट जाएंगे घर वापसी। कैप्सिकम मैगी के हिसाब से सही नहीं है। कितनी मैगी है ले अपन। अब हम लोग किला के बाहर आ गए हैं, चलो मैगी बनाते हैं। ज़्यादा लंबी लंबी नहीं बनेगी तो पकने में आसानी हो जाएगी। ये 2 पैकेट थे तो दोनों डाले देते हैं, बढ़िया, तो अच्छी मसालेदार मैगी बनेगी। अब हम मैगी में पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये जो मसाला था वो जला जा रहा था। अब बढ़िया से इसको मिला लेते हैं, इससे अपनी मैगी बढ़िया बन जाए अच्छी। अब हम लोगों की मैगी बढ़िया बन के तैयार हो गई है और इसको हम लोग परसते हैं और फिर बढ़िया मैगी खाते हैं। बढ़िया बन गई। तो गाइस अब हो गया है समय यहाँ किला से जाने का और सब जो गार्ड आर्ड हैं वो भी चले गए और हम लोग भी चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।